हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं केवीएस और एनवीएस की जो नई वैकेंसी आई है उसके सिलेबस के बारे में, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में और आप कैसे अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं उसके बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 3 दिन पहले शॉर्ट्स डाली थी मैंने, उसमें बताया था कि वैकेंसी आ चुकी है। अब पूरा नोटिफिकेशन भी पूरा आ चुका है, सिलेबस पूरा आ चुका है, सब चीज़ आपके सामने है। लेकिन आप सब लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कैसे तैयारी करनी है। सो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी वो भी नवंबर में आई थी, और मुझसे भी जिन लोगों ने मुझसे पूछा, जितनी बार मुझसे पूछा, सो मैंने जवाब में यही कहा था कि वैकेंसी नवंबर तक आ जाएगी। अब ये मेरा केवल एक सिक्स सेंस है, इसको कह सकते हैं आपकी एक तरह से, मतलब जैसे मैंने बोला तो हो गया। इस बार जो केवीएस की वैकेंसी है उसमें बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं। पेपर जो आपका होगा वो 3 चरणों में होगा, यानी कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं है कि उसमें आपकी मेरिट नहीं लगेगी, मेरिट लगेगी। आप उसको ऐसा मान सकते हैं प्री मेंस और इंटरव्यू। अगर आप उसको सिंपल भाषा में आपको समझना है तो उसका मतलब यही है कि वो प्री एग्ज़ाम है, फिर मेंस, उसके बाद आपका इंटरव्यू। सो जो आपका टायर 1 है उसमें आपके जो वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में आपका जनरल रीजनिंग आता है, सेकंड पार्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी, थर्ड बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, फोर्थ जनरल नॉलेज, एंड फिफ्थ में आपकी 2 चीज़ें आती हैं, एक इंग्लिश और एक आप लैंग्वेज और चुन सकते हैं, जो कि हो सकती है हिंदी, असमीज़, बंगाली। और आपके पास समय है 2 घंटे और आपके पास क्वेश्चन है 100। आपको क्वेश्चन टाइम इनफ है, बट आपको मैनेज करना है कि आप अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखें। बता दिया कि क्वालिफाइंग है, अगर आपकी मेरिट लगती है उसमें आपको क्वालिफाई करके आप टायर 2 देने के लिए एलिजिबल होते हैं। टायर 2 को आप कंसिडर करेंगे जैसे कि मेंस एग्जाम होते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 70 क्वेश्चंस हैं। 70 में से 60 क्वेश्चंस जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव बेस होंगे। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि वो एमसीक्यूज हो सके, एमसीक्यू होंगे, वो 1 वर्ड के हो सकते हैं या ट्रू फॉल्स हो सकते हैं उसमें, या फिर फिलअप्स हो सकते हैं। मीन्स वो 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे और उनकी जो संख्या है वो 60 है। 10 क्वेश्चन आपके होंगे डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको लिखना होगा। तो जिनकी लिखने की प्रैक्टिस अच्छी है, जिनकी राइटिंग अच्छी है, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है। और ये जो 10 क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। सो कुल मिलाकर जो आपका एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का हो जाता है, और इसके लिए आपको मिलते हैं 2.5 आवर, यानी कि 1 घंटा 50 मिनट। इसके बाद जो स्टूडेंट्स इसको क्वालिफाई करते हैं फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फिर इंटरव्यू के बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन है उसके लिए आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इस बार जो वेटेज है वो वेटेज होगा आपका टायर 2 का 85% और इंटरव्यू का 15%। लास्ट टाइम क्या था कि इन लोगों ने 70% कर दिया था रिटन एग्ज़ाम का और 30% इंटरव्यू का। सो पिछली बार अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सो लास्ट टाइम आपका सिलेक्शन रह गया था। बट इस बार अगर आप रिटर्न में अच्छा करते हैं तो आपके चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं। जिनके मार्क्स रिटर्न एग्जाम में अच्छे आएंगे तो उनके लिए थोड़ा वेटेज रहेगा इस बार अच्छा सिलेक्ट होने का। लास्ट टाइम कुछ लोग ऐसे थे जिनका इंटरव्यू काफ़ी बेकार हुआ और मार्क्स अच्छे थे बट वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। सो इस बार आपके पास ये बहाना नहीं रहेगा कि इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं हुआ। सो ज़्यादा फोकस करेंगे अपने रिटर्न एग्ज़ाम पर। अब लोगों के अब आपके मन में एक डाउट होगा कि हम तैयारी कैसे करेंगे। तैयारी आपको ऐसा करनी है, पहले आपको टायर 1 की तैयारी करनी है, क्योंकि टायर 1 जब क्लियर होगा तभी आप टायर 2 की तैयारी कर पाएंगे। थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है। अब सिलेबस क्या है हर सब्जेक्ट का वो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। मैं आपको यहाँ बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप इतना लंबा वीडियो देखेंगे भी नहीं। सो अगर आपके कोई डाउट्स हैं सो आप कमेंट कर सकते हैं, और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। टेलीग्राम पर मेरा जो आईडी है VIDDH05, वहाँ पर आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप सीधे यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका यहाँ भी कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको पूछना है कि कैसे तैयारी करनी है, कौन सा कोर्स लेना है या क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है, वो अगर टोटली आपका डिसीजन है। अगर आपको किसी का कोर्स लेना है तो आप ले सकते हैं, और आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये रहेगा, अगर आप पहली बार किसी इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो आप किसी भी वेल नोन पर्सन का, वेल नोन इंस्टीट्यूट का आप कोर्स ले सकते हैं। और लेकिन अगर आपके पास पहले से इन चीज़ों का अनुभव है तो आपको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो तैयारी है यूट्यूब से कर सकते हैं, बुक से कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। किसी का भी कोर्स लेने से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जो आपके पास पढ़ने का मटेरियल होता है वो आपको एक जगह मिल जाता है। सेल्फ स्टडी में आपको रिसर्च करनी पड़ती है, खुद से चीज़ें नोट्स बनाने पड़ते हैं। सो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी डाउट है तो आप सीधा कमेंट कर सकते हैं और मुझसे टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो यही था इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको
इस 2026 में, क्योंकि 25 में तो एग्ज़ाम नहीं होगा, 2026 में आपकी जॉब लगे और आप KVS में आए या और भी वैकेंसी आई हुई है टीचर एसबी की, तो आप वहाँ भी लग सकते हैं। सो एक तरह से आप मान सकते हैं कि आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2026 में जॉब लेने की। और जैसे मेरी जॉब लगी, मैं चाहता हूँ कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कैपेबल हैं, सो आप सभी का वेलकम है। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। और इस तरह की वीडियो चैनल पर आती रहेंगी अब, तब तक के लिए बाय।